नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस रंग बिरंगी सुबह में। और हम बोल रहे हैं समीर सिंह गार्डन से। तो समीर सिंह गार्डन में नई नई जानकारी आप देखते रहते हैं। तो देखिए कि इस तरह खूबसूरत फूलों के साथ आपका स्वागत है सुबह सुबह में। और ये खूबसूरत फूल छोटे छोटे से गमलों में लगे हैं। ये देखिए, ये गमला है, इस गमले में लगा है, ये आप देख सकते हैं इसमें लगा है। तो ये छोटे छोटे गमलों में इतने खूबसूरत और इतने बड़े बड़े, देखिए सफ़ेद फूल देखेंगे कितने बड़े बड़े हैं। तो इन फूलों को छोटे छोटे से गमलों में लेने का राज क्या रहता है? राज मतलब क्या सीक्रेट है? नहीं तो लोग एक फूल दो फूल लेकर के ही संतुष्टि कर लेते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसी तरह के, ये तो चलो फूल खिल गया, लेकिन इसी तरह के जो कमिंग सीजन के फ्लावर आने वाले हैं, जैसे कि रेनुकुलस, बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रेनुकुलस के बल्ब जो लगाए हैं हमने, जिन्होंने नहीं लगाए लगा सकते हैं, और जिन्होंने लगा लिए हैं उनको टेकिंग केयर कैसे करनी है, क्या फर्टिलाइजर देना है कि इसी तरह के खूबसूरत फूल जो है भर भर के आपको मिल जाए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी, ताकि आप लोग भी रेनुकुलस का भी लुत्फ उठा सकें। और ये जो खूबसूरती दिख रहे हैं ये सारी गुलदाउदी है, यानी कि क्रिसैंथेमम, इसकी वैरायटियां हैं। इसका जो प्लांट्स हैं हम अप्रैल से देना शुरू करेंगे। तो आइए हम रेनुकुलस के बारे में जानते। तो दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है आपको वीडियो में, ये सारे प्लांट हमने रेनुकुलस के बल्ब को जर्मिनेट करके लगाया था। और ये लगभग 1 महीने का प्लांट हो चुका है। जर्मिनेशन के बाद लगा दिया हमने, 1 महीना टोटल टाइम हुआ है। और 1 महीने में ये कुछ ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। आप इन गमलों में देख सकते हैं कि इस तरह के प्लांट है। पूरे सनलाइट में रखना है। अब इसमें देखिए कुछ पत्तों में कलर जो है लाल आ रहा है, मतलब इसके फ्लावर जो हैं वो रेड कलर के आएंगे, वो सिम्टम्स हो रहा है। और जो प्लेन ग्रीन दिख रहा है इसमें येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। तो इस तरह के प्लांट के कुछ सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। तो ये प्लांट जो इतने बड़े हुए हैं, एक बार मैं फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। फ्लैशबैक, ये देखिए रेनुकुलस के बल्ब कुछ इस तरह से होते हैं। ये इस तरह के रेनुकुलस के बल्ब होते हैं। कई लोग कहते हैं कि इस तरह से बहुत छोटे हैं, लेकिन छोटा नहीं, बल्ब जो होता है बढ़िया वो इसी साइज़ का मिलेगा। जो मोटे बल्ब मिलेंगे वो देसी टाइप के मिलेंगे। तो ये बल्ब है। अब इनसे पौधा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पौधा बनाने के लिए हम रात भर इसको पानी में भिगो के रखते हैं। पानी में भीग के बिल्कुल पूरी तरह से तरोताज़ा मोटा हो जाता है। फिर हम इसका अगला प्रोसेस क्या करते हैं, इसको पीट मॉस के अंदर डाल के छोड़ देते हैं। रात भर भिगोने के बाद पीट मॉस में डालना है फंगीसाइड लगा करके, और उसको हल्का मॉइस्चर देते रहना, मतलब पानी देते रहना उसमें। तो पीट मॉस में ये 5 से 7 दिन, मैक्सिमम 8 दिन के अंदर प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। यानी कि शूट भी और रूट भी। शूट का मतलब ये देखिए, ये इसका शूट है और ये इसके रूट है। रूट देखिए कितने लंबे लंबे इसके रूट चलते हैं। ये कुछ 5-7 दिन पहले, 8 दिन पहले लगाया गया था, तो मैंने दिखाया आपको। ये देखिए ये बल्ब है और इसके नए रूट और शूट दोनों निकल गए हैं। तो ये इस तरह से उगने के बाद, जब ये इतना बड़ा नहीं होगा पीट मॉस के अंदर, बिल्कुल टेंडर एज में रहेगा ये, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से लगा करके हम इसमें इन बल्बों को, और ये जर्मिनेट कर लेते हैं। इस तरह से जर्मिनेट हो गया। अब जब पौधे इतने बड़े हो गए हैं बल्बस सॉइल मिक्स में लगाने के बाद, तो अब इनको क्या है, फर्टिलाइजर की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने दिखाया कि फूल एक एक गमले में इतने इतने छोटे छोटे से गमलों में ले रहे हैं। और मैं और दिखाऊं कि ये जो है छोटा सा थैली के अंदर भी देखेंगे आप कि ये देखिए, ये छोटी सी थैली है और इसी के अंदर देखिए आप फूल का साइज आप देखिए, हैरानी होगी आपको कि ये छोटा सा, ये देखिए इसके अंदर कुछ नहीं, कहीं कोई रूट नहीं। इसी के अंदर जो कुछ है इस फ्लावर के लिए वो इसी थैली में से मिल रहा है। तो इसका राज क्या है आखिर? कितने बड़े फूल जो है आप गमले में करके भी नहीं ले पाते हैं, और यहाँ इस छोटी सी थैली के अंदर इतना बड़ा फूल जो है खूबसूरत सा हुआ है। तो मैं इसी जो सीक्रेट का डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ। तो अब हम इसकी बात करें या इसकी बात करें, अभी तो हम रेनुकुलस की बात कर रहे हैं। जब रेनुकुलस इतना बड़ा हो गया, अब इसको क्या चाहिए? इसको देखिए, सबसे पहले फर्टिलाइजर चाहिए। फर्टिलाइजर कौन सा चाहिए? जो कंप्लीट न्यूट्रिशन हो। इसको आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, बोरोन, पोटास सभी कुछ मिल जाए, ताकि कलर से लेकर के उसकी ग्रोथ से लेकर के सब कुछ एकदम बढ़िया चले। तो उसके लिए देखिए हम यूज़ करते हैं, जो ये यूज़ करते हैं आपका फ्लावर फूड। फ्लावर फूड, सीजनल फ्लावर फूड में क्या है, कोई भी फूल आपका हो
उसके अंदर 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी पौधे के साइज़ के हिसाब से आप डालेंगे और ज़बरदस्त जो ग्रोथ आएगी, यानी कि फ्लावरिंग को लगभग ये 10 टाइम इंक्रीज़ कर देता है, 10 गुना फ्लावरिंग बढ़ा देता है, ग्रोथ बढ़ा देता है। तो इसको डालने का तरीका क्या है? लेकिन क्या है दोस्तों कि जैसे मैंने बताया कि रेनुकोलस है, अब इनकी जो रूट जो है बहुत फाइबरस होती है और फाइबरस रूट पूरे में फैली होती है, तो इसको हम बार बार इनकी जड़ों को खोद के नहीं डाल सकते। अब जड़ खोदने वाली बात यूँ है कि ये जो खाद है ये टोटल जैविक है और जैविक खाद में हम खुला नहीं डालते, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज सन में जो होती हैं, अगर हम खुला डालेंगे तो इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो हमारे जीवाणु इसके अंदर है वो मर जाएंगे। तो ऐसे हमें खोद के डालना होता है। खोद के कैसे डालना होता है, देखिए ये हमने लिया गमला और इसको बड़े तरीके से जो है ऐसे मिट्टी को हटा लेंगे। देखिए मिट्टी को इस तरह से हमने, ये देखिए अब फाइबरस रूट है, देखिए फट से रूट कट जाएगी इसकी, तो इसीलिए ज़्यादा हम खोद नहीं सकते। ये इस टाइम तो हम इस तरह से खोद के ऐसे डाला हमने और मिट्टी से इसको ढक दिया। देखिए, और एक ही तरफ नहीं डालना है, इसको चौगिर्दे को डालना है ताकि जो रूट्स इसकी हैं हर रूट को इसको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इधर से खोद दिया और एक मुट्ठी हम यहाँ पर ऐसे डाल देंगे, ऐसे डाल के इसको ढक दिया हमने। और ढकने के बाद क्या करना है, आपको पानी देना है साथ के साथ थोड़ी मात्रा में। पानी इतना मत डालिए कि गमले के नीचे से ड्रेन हो जाए। गमले के नीचे से ड्रेन होने का मतलब है जो ये फर्टिलाइज़र हमने डाला जिसके अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन है, अब इसमें से घुल करके सारा बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए पानी का ध्यान हमें रखना है कि पानी, ये देखिए ये इतना डालना है पानी के खाद हमारा जो है वो गीला हो जाए और मिट्टी गीली हो जाए और गमले के अंदर ही रहे, इतना पानी। तो बड़ी मुश्किल से हमने इसमें 300 ml पानी डाला होगा। 300 ml पानी डाल के इसको छोड़ देना है। अब ये खाद घुल करके इनकी जड़ों को लगेगा और यकीन मानिए मात्र 1 वीक यानी कि मात्र 7 से 8 दिन के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर अल्टीमेट ग्रोथ इस प्लांट में आ रही है। तो इस टाइम इसको इस चीज़ की ज़रूरत है। अब ये देखिए कि ये जो है इसमें डला हुआ है और इसमें डलने के बाद और इसमें ना डलने का आप ग्रोथ में साफ साफ फ़र्क देख सकते हैं। अब जो अगला प्रोसेस है इसका, इसमें हम फर्टिलाइज़र ये वाला नहीं डालेंगे। अब आप सोचते होंगे क्यों नहीं डालेंगे, बात वही है कि इसकी जब देखिए छोटे से पौधे की इतनी लंबी रूट है, तो इसको हम खोदेंगे तो नेचुरल सी बात है इसकी रूट्स कटेंगी और रूट्स कट के पौधा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो डिस्टर्ब ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए आपको बताते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जड़ों को हम ज़्यादा खोदेंगे तो क्या होगा कि इसके जो रूट्स हैं, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये रूट्स जो है बिल्कुल कट जाएंगी। ये देखिए एकदम पूरा रूटों से भरा हुआ है, देखिए पूरी तरह से ये रूट से भरा हुआ है। तो रूट कट जाएंगी, तो रूट कटेंगी तो हम नहीं खोद सकते, लेकिन इसको हल्का हल्का दूर दूर से देखिए इस तरह से गुड़ाई कर देंगे। इस तरह से गुड़ाई करके और इसको फर्टिलाइज़र अब क्या देना है, अब इसका टाइम आ गया लिक्विड का। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इसको देंगे और आगे की ग्रोथ जो है ये लिक्विड कंट्रोल करेगा। लिक्विड कंट्रोल करेगा बैक्टीरिया में बना हुआ अलग अलग पत्तों का, जितने पत्ते होते हैं उन सबको डिकम्पोज करके बनाया गया है। सारे माइक्रो और मल्टी न्यूट्रिशन इस प्लांट के लिए इसमें मिल जाता है। अब इसको डालने का रेशो क्या रहता है, इसका 1 लीटर लेना है और इसमें 4 लीटर पानी मिलाना है। देखिए अब हम 1 लीटर ले लेते हैं, इसका 1/4 हिस्सा भर लिया हमने। 1 लीटर हमने ले लिया और इसमें बाकी का जो है पानी इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से तैयार हो गया। अब इस लिक्विड को मान लो कि इसमें 300-400 ml जो भी आएगा, ये देखिए इस गमले के अंदर ऐसे हमने डाल देना है। ये देखिए ये लिक्विड डल गया। इसका कंप्लीट न्यूट्रिशन जो इस प्लांट को चाहिए वो लिक्विड फॉर्म में मिल गया। अब लिक्विड फॉर्म में डालने का एक बेनिफिट तो है कि इसका हमारा रूट नहीं कटा, सीप कर गया। दूसरा बेनिफिट क्या है कि कोई भी सॉलिड खाद हम डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो करके ही प्लांट को मिलता है, लेकिन ये ऑलरेडी डिज़ोल्व है, बस प्लांट की रूट्स में गया और 2 दिन के अंदर इसका रिजल्ट वो देना शुरू कर देंगे, फट से अब्जॉर्ब करेंगे और ग्रीनरी हेल्थ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर रेनुकुलस के मोटे मोटे बढ़िया फूल, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आप लेना चाहते हैं
तो रेनुकुलस अगर लगा हुआ है तो इस टाइम ये काम जरूर कर लें। ये 2-3 काम हैं, 3 काम कहें, और ये करके रेनुकुलस में अल्टीमेट फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, इतने इतने से फूल आएंगे, फिर लोग कंप्लेन आती है कि जी फूल तो बहुत छोटे आए। तो एक्चुअल में क्या है, पौधा वही है, सब कुछ वही है। अब आपने ये डेलिया देखा, अब डेलिया मैंने दिखाया आपको, और डेलिया दिखाने का मेन पर्पस है कि देखिए छोटी सी थैली में है, और छोटी सी थैली में इतना बड़ा फूल लेने का क्या है कि इसमें हम यही लिक्विड फर्टिलाइजर, क्योंकि देखिए इसके अंदर सॉलिड डालने की जगह तो है नहीं, तो हम ये लिक्विड फर्टिलाइजर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, इसको 15 दिन में एक बार ऐसे, ये देखिए ये डाल दिया इसके अंदर। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में ये पूरी थैली की मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, सिप कर जाएगा, और प्लांट की ग्रोथ जो है वो देखने लायक छोटी सी थैली में इतने इतने बड़े मल्टी पेटल्स केन्या वैरायटी की डेलिया जो है आपको मिल जाती है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहने के लिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9996928517, वेबसाइट जो है हमारी graceofgod.in के नाम से है, वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। इस तरह की सारी मटेरियल की जानकारी आपको उन पे मिल जाएगी। धन्यवाद।